ये है सागर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शैलेंद्र जैन। लगातार चौथी बार सागर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। संकल्प है अपने सपनों का सागर बनाना। इनका मुख्य प्रयास है युवा शिक्षित हो और पूरे सागर से बेरोजगारी समाप्त हो जाए। इस दिशा में कई समय से प्रयासरत है और इनके प्रयास करने के तरीके इतने अलग हैं कि किसी भी तरीके से जनहित के कामों को करवाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और शायद यही वजह है कि सागर विधानसभा क्षेत्र की जनता सागर से इस विधायक को इतना पसंद करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2023 के विधानसभा चुनाव समाप्त हुए थे, जब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई थी, तो इस घोषणा ने मध्य प्रदेश की जनता को चौंका दिया था, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए जिसका नाम नॉमिनेट हुआ था वह नाम है डॉक्टर मोहन यादव। मोहन यादव शिवराज सरकार में हायर एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में जिन जिन भी दिग्गज नेताओं के नाम लिए जा रहे थे, उन नेताओं में दूर दूर तक डॉक्टर मोहन यादव का नाम नहीं था। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव के नाम की अचानक मुख्यमंत्री पद के लिए घोषणा हो गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पहली बार 20 जनवरी 2024 को जब सागर के दौरे पर आए थे, तो मंच पर ही सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से राजकीय विश्वविद्यालय के संबंध में चर्चा की। और इस विषय पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत ही राजकीय विश्वविद्यालय की मन से ही घोषणा कर दी। और इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह भी खुले मन से कहा था कि सागर विधायक शैलेंद्र जैन उनके अभिन्न मित्रों में से एक है। ये सागर विधायक शैलेंद्र जैन की गंभीरता का ही नतीजा था कि उनके प्रयास से यह सफलता मिली। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि राजकीय विश्वविद्यालय की घोषणा भर होने से काम नहीं होने वाला था। उन्होंने अगला प्रयास करना शुरू कर दिया और कई लोग कहते रहे कि ऐसे तो कई घोषणाएं मंच से होती रहती हैं, मगर उन पर अमल नहीं होता। इस पर शैलेंद्र जैन ने कहा था कि अगर सही दिशा में और सही समय पर प्रयास किया जाए तो उन प्रयासों पर अमल भी होता है और सफलता भी मिलती है। और इसी सकारात्मक सोच के साथ वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे और राजकीय विश्वविद्यालय के लिए निरंतर प्रयास करना जारी रखा। 20 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजकीय विश्वविद्यालय की घोषणा की थी। इसके बाद सागर विधायक शैलेंद्र जैन लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में रहकर अन्य औपचारिकताएं पूरी करते रहे और अंत में विधायक के प्रयासों ने सफलता का आकार लेना शुरू कर दिया। और इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दौरा 51 दिन बाद फिर सागर का हुआ और उन्होंने समस्त औपचारिकताएं पूरी होते देखते ही सबसे पहले रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय का भूमि पूजन कर दिया। और साथ में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इसी सत्र से विश्वविद्यालय का कामकाज शुरू होगा। यहाँ के बच्चे जो कोर्स करना चाहेंगे वो सारे कोर्स खोले जाएंगे। यह कोई सपने से कम नहीं है, क्योंकि यह पहली बार है जब 3 महीनों के अंदर विश्वविद्यालय का भूमि पूजन होने के साथ में प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन सागर विधायक शैलेंद्र जैन के प्रयासों का सफर यही समाप्त नहीं हुआ। जैसे ही उनको दिखा कि राजकीय विश्वविद्यालय का सपना पूरा हो गया, तो उन्होंने अगला प्रयास करना शुरू कर दिया। उनके यह प्रयास लगातार जारी रहेंगे, क्योंकि सागर विधायक शैलेंद्र जैन का कहना है कि अगर प्रयास सकारात्मक सोच के साथ सही दिशा में और सही समय पर किए जाएं, तो वह अवश्य सफल होते हैं। और जब आप प्रयास करते हैं तो लोग आपका मजाक जरूर उड़ाते हैं, काफी नकारात्मक कमेंट भी पास करते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा का समय भी यही होता है जब लोग आपके विपरीत चले और आपका विरोध करें, और इसके बाद भी आप किसी की परवाह किए बिना सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करते हुए आगे बढ़ते रहें, तो आज नहीं तो कल अपनी मंजिल को जरूर पालेंगे। सागर विधायक शैलेंद्र जैन के प्रयास से राजकीय विश्वविद्यालय का सपना आखिरकार पूरा हुआ। अब लालच मत करो, बहुत हो गया। अब मत बस, अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा और कुछ नहीं सुन रहा हूं। जोरदार तालियां बजाओ अपने इस पूरे आयोजन के लिए। एक अंगली पकड़ी, 2 पकड़ी, 3 पकड़ी, पूरे ही पकड़ रहे हो। थोड़ा ठहरो तो सही, जल्दी क्यों कर रहे हो? आखिरी बार थोड़ी आया, बार बार आता रहूंगा। आऊंगा कि नहीं आऊंगा बताओ जरा, जोरदार ताली बजा करके। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।